ये हैं 5 लीरे, इसका मतलब है टर्की के 5 रुपये। मैं अगर कहीं पे जाता हूँ ये 5 रुपये लेकर तो मेरा काम हो जाता है। आप नए आए हैं, आप कल आए हैं, आप परसों आए हैं, आप 1 वीक से यहाँ पर रह रहे हैं। आपको अगर कहीं पे जाना है, ऐसे 2 चाहिए। जो लोग टर्की में घूमने के लिए आते हैं, जो इस्तांबुल में घूमने के लिए आते हैं, उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ से सस्ता मिलेगा सेम चीज़, कहाँ से महंगी मिलेगी, तो हम इसी पे बात करेंगे। बाय द वे, वेदर रिपोर्ट 24 टेम्परेचर है, गर्मी ऑफिशियली आ गई। आई एम सो हैप्पी कि जैकेट से जान छूटी। अब आपको 4-5 महीने ऐसा ही दिखूँगा, स्मार्ट सा, छोटा सा, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। अबे 5 पैसे उड़ गए, नुकसान हो गया यार। वेदर की क्या ही रिपोर्ट है भैया। ब्यूटीफुल वेदर, वाओ वेदर, लेट्स गो। सॉरी, मैं रेडी हो गया। ओके, रेडी हूँ मैं। करा मैं नज़ारा हाय वे जदों दी तस्वीर दा, पैंदा है पुले था मैनू ओदी तस्वीर दा, तारा मैंने जा। क्या बात है सल्लू, क्या सिंगिंग करता है यार। अभी के लिए निकल रहे हैं। रेडी हो गए आप? किधर है आप? नजर ही नहीं आ रहे। रेडी हो गए? चले? ओके। आप तो हीरो लग रहे हो, इधर देख। ओके जी, पाकिस्तान से थोड़ा बोले आ रखे हैं। चलो। आप ही ये क्यों लेकर? क्या? यार क्यों लेकर? मैंने आपकी वीडियो बनानी है ना, इसलिए लेके आया। कोई प्रॉब्लम है तो घर छोड़ दूं? हाँ भैया, हमारे घर पहले तो आ गई है। अच्छा ठीक है। आप पहले। मैं इस वक्त आ गई हूँ सुल्तान अहमद हाया सोफिया में। बहुत सारे टूर्स में ऐसा ही होता है कि हम यहीं पे आते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं। कुछ नई जगह मैं इस साल लॉन्च भी करूँगा। अगर आप वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको फिर भी सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए भी आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। टर्की आने के लिए भी सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। कुछ भी मतलब अल्टीमेटली आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, तो कर लें। ये जी बैक स्ट्रीट से जब अगर आते हैं तो आप हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क की तरफ आते हैं, तो ये अच्छी बात है कि मैं टूर पे हूँ और आप मुझसे सीख रहे हैं। वाह। ये वो मशहूर ज़माना जो आप लोगों ने बहुत बार देख चुके हैं, इतनी बार इवन आप लोग देख चुके हैं कि आप लोगों ने ये जगह इतनी बार देखी कि कोई भी टर्की में ब्लॉगर आता है तो आपको यही सब चीज़ें आके दिखाता है। तो मैं अभी आपको सिर्फ दिखा ही रहा हूँ। ये ब्लू मॉस्क है, ये हाया सोफिया, ये मैं हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाया सोफिया के अंदर जाने के लिए आपको मोस्टली लाइन में लगकर जाना पड़ता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है क्योंकि दिन थोड़ा डिफरेंट है। सैटरडे संडे फ्राइडे को आप लाइन में लगकर जाते हैं। अभी भी लाइन में लग के जा रहे हैं, लेकिन लाइन चल रही है। पहले तो नॉर्मल डेज में लाइन रुकी होती है। 1700 साल पुरानी
हिस्ट्री को ऐसे ही होना चाहिए। दिलकश, क्या ही बात है, वाह। अंदर चलते हैं जूते उतार के। और अब बात करते हैं हाया सोफिया की ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसी बातों के बारे में जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इवन बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी वीडियो बना के चलेंगे, उन्हें पता ही नहीं है ये क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। अभी के लिए अपने को लाइन पे लग के आगे जाना। हाया सोफिया में इतनी पुरानी हिस्ट्री है, बहुत सारे यूट्यूबर आपको समझाते हैं कि ये हाया सोफिया पुरानी बिल्डिंग है, कितनी पुरानी है वो तो सबको पता मिल जाता है। विकीपीडिया बता देता है, विकीपीडिया और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जो कि यूट्यूबरों को बताने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोई नहीं जान पाता। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें हाया सोफिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि शायद, और हाया सोफिया के पूरे एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में। हाया सोफिया शुरू से जो एक हाया सोफिया इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, वो जो मीनार नज़र आते हैं 4 आपको वाइट वाले, वो इस बिल्डिंग का अपना हिस्सा नहीं है। वो बाद में जब फातिह ने इस्तांबुल 1453 में फ़तह किया तो तब साथ में लगाए गए। याद रहे कि हाया सोफिया 537 ईस्वी में और फातिह ने इसे फ़तह किया था 1453 में। तो इसकी छत के ऊपर जितने भी गोल्डिश काम हुआ है ना, वो प्योर 24 कैरेट गोल्ड है। बहुत सारे लोगों को ये कहते हैं कि इन्होंने उतार लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो छत के अंदर जो चुना हुआ जो चीज़ है ना, वो प्योर गोल्ड है, जो हमेशा गोल्डिश लुक देती है। और हाया सोफिया का एक और बहुत बड़ा फैक्ट है, यहाँ पे हज़रत ईसा और हज़रत मरियम की फ़ोटो लगा रखी है इन्होंने। हमारा मुसलमानों का अक़ीदा है कि वो सही नहीं है, लेकिन 1500 साल 1700 साल पुरानी इनके पास वो फ़ोटो है। तो 1700 साल पुरानी हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो इमेजिनेशन से फ़ोटो बनाई थी हज़रत ईसा और हज़रत मरीम की, वो यहाँ पर अवेलेबल है। जब आप एग्ज़िट के लिए निकलते हैं हाया सोफिया से तो वहाँ दरवाजे के ऊपर आपको मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ ये हाया सोफिया वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। अभी नमाज़ का टाइम है और मेरे साथ जो मेहमान है वो मेरा वेट कर रहे हैं। तो बस इतनी लंबी वीडियो नहीं करनी, ये किधर हिस्ट्री में पढ़ गए, हम कंपैरिजन पे वीडियो बना रहे थे। खैर नेवर माइंड, लेट्स गो। छतों पे जो भी चीज़ शाइन कर रही है वो प्योर गोल्ड सोना है। अक्सर मैं देखता रहता हूँ हाथ खड़ा करके कोई नीचे ही गिर जाए थोड़ा सा ऐसा नहीं होता। और फैक्ट, ये वो फ़ोटो है जी, दरमियान में हज़रत मरियम और उनकी गोदी में हज़रत ईसा, साथ में जिसने इस्तांबुल बताया था और साथ में जिसने हाया सोफिया बनाया था, जस्टिनियानी और कॉन्स्टेंटिनो I। जस्टिनियानी जिसने इस हाया सोफिया बनाया था, कॉन्स्टेंटिनो I जिसने इस्तांबुल बनाया था। ये जो सब लगा है ना, मैं टच कर सकता हूँ, ये भी 24 कैरेट ओरिजिनल सोना है और आप इसे उतार के लेके जा सकते हैं। और ये बात मजाक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अंदर सारा सिस्टम हुआ हुआ वो भी सोने का। ये था पहले सोने का लेकिन वो ख़त्म कर दिया गया क्योंकि उतार के कोई ले ना जाए। और ऊपर से जो गुंबद के वो जो ऊपर वाले होते हैं ना चोटियाँ, वहाँ पर भी 24 कैरेट सोना वो भी उतार लिया गया क्योंकि ज़रूरत नहीं है। और अंदर जो छतों में चुना सोना रह गया ना, वो अगर उतारते तो छत का डिज़ाइन ख़राब हो जाए, तो दैट्स वाई उन्होंने छोड़ दिया। तो फैक्ट है, जल्दी कंप्लीट करते हैं ताकि वीडियो और भी है ना, खाली हाया सोफिया पे तो नहीं है। खाली हाया सोफिया वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देखना चाहते हैं तो जाके देख लें। बात ख़त्म। टर्किश स्वीट्स। फाइनली ये आ गए हैं ग्रैंड बाज़ार वाली जगह पर। यहाँ हमारे सामने ग्रैंड बाज़ार है, ट्रेन से उस तरफ। ये सारा एरिया ग्रैंड बाज़ार है। यहाँ से सारी सस्ती चीज़ें, रेप्लिकास वगैरह बहुत कुछ मिलता है। लेदर असली चीज़ें मिलती हैं, सही क्लास की भी, 2 नंबर भी, सस्ती भी, सारी चीज़ें डिफरेंट एरिया से आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप ग्रैंड बाज़ार से, मेन ग्रैंड बाज़ार से किसी भी तरफ कुछ 200 मीटर 300 मीटर हट के जाए ना दुकानों पे, तो वहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में बहुत कुछ मिल सकता है। इवन अगर बैग लेने आए हैं ग्रैंड बाज़ार से, तो आप ग्रैंड बाज़ार अंदर या उसके पास से लेने की बजाय आप ग्रैंड बाज़ार की किसी भी तरफ 200 मीटर और आगे चले जाए, जहाँ पे आपको लगे कि यार ये नॉर्मल बाज़ार है, एवं से बाज़ार है, मतलब यही लगे आपको कि फारग सी जगह पे आ गए, तो वहाँ पे आपको क्वालिटी वही चीज़ सस्ती प्राइस में मिल जाएगी, कम दामों में। ये जी वो ग्रैंड बाज़ार है जो कि बहुत मशहूर है, लोग आते हैं ग्रैंड बाज़ार से शॉपिंग करते हैं। ये ग्रैंड बाज़ार के अंदर आप जाए ना तो आपको बोलेंगे ये बल्ब है, ये लाइट है जी, ये खुद ही लाइट बनाती है, ये 20,000 लिरा की है। वजह क्या है जी? वजह ये है कि ये सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनी थी, तो बड़ी क्लास की है क्योंकि अंदर बेच रहे हैं ना। तो अगर आप
इस बाज़ार में जाएं तो आपको वही चीज़ें शायद बल्ब आपको यहाँ पे 25 लीरा का मिल रहा हो, ये कह के कि यार ले लो। तो ये डिफरेंस होता है। वो अक्सर बड़े बड़े बाज़ारों में इतना उतना कुछ दिखा के हाइप बना के वो कह रहे होते हैं इतना पैसा। तो आप बाहर आएँ, डील करें, बार्गेनिंग करेंगे अपने हिसाब से, जितना मर्जी है तोड़ फोड़ करें, उसके बाद फिर आप लें। समझ रहे हैं? ओके, ये देखें 250। ओके, ये सब 250 में, 250 लीरा। ये देखें, इन टाफियों को कौन कौन बंदा जानता है? अगर कोई जानता है तो कमेंट करें। मैं तो पहली बार खा रहा हूँ, यकीन वाले मुझे नहीं पता इन सब का। इसका नाम क्या है? इसमें ना थोड़ा टेस्ट पता कैसा, शुगर कम है। कैंडीज। अबे ये क्या है? खाई नहीं जा रही, लोहे की है क्या? ये कौन सी है? ये टूथपेस्ट खा रहा हूँ मैं, टूथपेस्ट, ऐसी टूथपेस्ट सेंसोडाइन खा रहा हूँ। ये कोई रेड कलर की, ये बहुत अच्छी है, मज़े की है।